इंडोनेशिया। प्लीज हैव अ सीट गाइस, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच। कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा यार, क्या बात है, इतनी एनर्जी। और ऑफ कोर्स होनी भी जरूरी है, राइट? बिकॉज आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, आज का दिन बहुत ही खास दिन है। एक तो हमारा देश गुजरात अहमदाबाद में एक जंग लड़ रहा है, सब जानते हैं उसके बारे में। और दूसरी जंग आज हम लड़ रहे हैं इस महाकुंभ के अंदर। कौन सी जंग? किस चीज की जंग लड़ रहे हैं आज? वी ऑल आर हियर फॉर आवर बिजनेस, राइट? कहीं ना कहीं इस भीड़ के अंदर हर एक इंसान यही चाहता है कि वो आने वाले समय में कभी वहां पीछे ना बैठा रहे, बल्कि वहां से निकलकर फ्रंट रो में एक मार्क्यूस बन के बैठे। एम आई राइट? तो कौन कौन मार्क्यूस बनना चाहता है? सभी बनना चाहते हैं। तो पहले ये देखना जरूरी है कि देश के किस कोने से कौन कौन आया है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि आगे की बातें करने का मतलब भी तब बनेगा जब मुझे यह समझ में आएगा कि आज इस ऑडिटोरियम के अंदर पूरे भारत से कितने शहरों से कितनी तादाद में इंडोनेशिया कम्युनिटी आई है। सो आर यू रेडी? सो मैं आपकी सिटीज के नाम लेने जा रहा हूं, आपकी आवाज ही बता देगी कि किस शहर से कौन आया है। शुरू करें? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश भोपाल से कौन है? आवाज आनी चाहिए, पता चलना चाहिए इस पूरी तादाद को कि कोई भोपाल से यहां पे आया है। खड़े नहीं होना, सिर्फ बैठ के आवाज इतने आनी चाहिए। सो भोपाल से कौन है? हम हैं, ये बोलना है। ओके, वंस अगेन, भोपाल से कौन है? छत्तीसगढ़ से कौन है? छत्तीसगढ़ से भी यहां पे लोग आए हैं। मतलब हो सकता है कि एक ऐसी स्टेट है जिस स्टेट के अंदर शायद ही हम में से कोई पर्सन गया हो, लेकिन वहां से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहां पे बहुत सारे पर्सन्स आए। बहुत अच्छा लग रहा आप सभी को देख के, ऑल भोपालीज और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट वन, हु इज फ्रॉम नागपुर? क्या बात है, नागपुर वालों ने तो पूरा ऑडिटोरियम हिला दिया है। अमेजिंग गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। तो एक बार फिर से दिखना चाहिए, क्योंकि सेकंड फ्लोर से अभी तक कोई आवाज नहीं आई। मेरे ख्याल से वो किसी अदर सिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक बार फिर से मैं पूछने जा रहा हूं, हु इज फ्रॉम नागपुर? जोर से आवाज आनी चाहिए, हम हैं। मैं पूछूंगा तब, ओके? क्या बोलना है? ओके, 1 2 3। नागपुर से कौन है? नागपुर से कौन है? ओके, गुड। नेक्स्ट वन, हु इज फ्रॉम मध्य प्रदेश सिवनी? ओके, सिवनी के लोग बहुत ही अलग अलग जगह बैठे हैं, इसलिए एक साथ गैदरिंग नहीं हो पाई। एक बार फिर से पूछने जा रहा हूं, हु इज फ्रॉम सिवनी? तो ये एक ऐसा शहर है, हो सकता है यहां पे बहुत सारे पर्सन हो जिन्होंने शहर का नाम नहीं सुना हो, लेकिन ये आवाज सुन के क्या समझ में आ रहा है कि देश के जिन शहरों का नाम भी हमने नहीं सुना, वहां पे भी इंडोनेशिया का नाम चल रहा है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। नेक्स्ट वन, हु इज फ्रॉम मध्य प्रदेश बैतूल? क्या बात है, बैतूल वाले काफी दूर बैठे हैं। ओके, वंस मोर, हु इज फ्रॉम बैतूल?
ओके ओके ओके, समझ गए हम कि आप बैतूल से आए हैं। ओके नेक्स्ट, हु इज फ्रॉम अनदर सिटी जिसका नाम हो सकता है कुछ ही लोगों ने सुना हो, वहां पे भी देखना चाहेंगे हम कि इंडोनेशिया का नाम कितना चल रहा है। सो आर यू रेडी? हु इज फ्रॉम नरसिंहपुर? क्या बात है। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, प्लीज थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम जान चुके कि आप कहां से हैं, सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है सभी से मिलके। कहीं ना कहीं ये इंट्रोडक्शन होना जरूरी था, बिकॉज अगर हम ये सोचे कि आज हम यहाँ पे 3 से 4 हजार की गैदरिंग में इस ऑडिटोरियम में बैठे हैं, इस महाकुंभ का इवेंट अटेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे भारत के अंदर सिर्फ इतने ही पर्सन्स काम करते हैं। कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो पूरे इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पे इंडोनेशिया कम्युनिटी हमें दिखाई ना दे। वो कहावत है ना जो हम हमेशा से बोलते आए हैं, भारत की ऐसी कोई गली नहीं। ओके वंस अगेन, भारत की ऐसी कोई गली नहीं, भारत की ऐसी कोई गली नहीं जहां पे इंडोनेशिया चली नहीं। तो एक बार इंडोनेशिया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओके, कोई अदर शहर से? नहीं नहीं, वहां से कोई नहीं है, सब इंडियंस ही हैं। इंडियंस हो? ओके, कोई ऐसी सिटी जिसका नाम मैं नहीं ले पाया? मार्क्यूस बताएंगे ऐसी कोई सिटी जिसका नाम मैं नहीं ले पाया? आवाज क्लियर आनी चाहिए। वर्धा। ओके 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 ओके, आई एम कॉलिंग। हु इज फ्रॉम वर्धा? क्या बात है यार, वर्धा से तो मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यहां पे पर्सन्स आए हैं। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, प्लीज प्लीज काम डाउन। थैंक यू सो मच। हम जानते हैं कि आप वर्धा से आए हैं और समझ भी चुके हैं, इस हॉल का हर एक इंसान समझ चुका है कि आज इस ऑडिटोरियम में देश के हर कोने से बहुत सारे पर्सन्स आए हैं। लेकिन हम सबका यहां पे आने का मकसद क्या है? आज हम महाकुंभ 2.0 का इवेंट अटेंड करने के लिए आए हैं। इस इवेंट का मकसद क्या है? आज आप फ्रंट रो के अंदर देख रहे होंगे तो सभी आपको बहुत ही शाइन करते हुए पर्सन्स दिखाई दे रहे होंगे, और वो शाइन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वो सब इस पूरी भीड़ से निकल के आज मार्क्यूस बन के फ्रंट रो में बैठे हैं। और सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, एक साथ आज इस ऑडिटोरियम में, इस महाकुंभ में एक साथ 50 मार्क्यूस बैठे हुए हैं। क्या आप में से कभी किसी ने पहले एक साथ इतने मार्क्यूस को देखा है? तो कैसा लग रहा है आज? ये क्वांटिटी बढ़ भी सकती है, हो सकता है आने वाले समय पे आज पूरे इंडिया से यहां पे 50 मार्क्यूस बैठे हैं। हो सकता है अगर आप चाहें तो अगले 6 महीने के बाद महाकुंभ 3.0 जब होगा, उस समय जितने शहरों के मैंने नाम लिए, हर शहर से 20 से 30 मार्क्यूस फ्रंट सीट्स के अंदर बैठे हो सकते हैं, हर शहर से। बट
आप चाहें तो, क्योंकि हम तो चाहते हैं। एक समय हमारा था, एक वक्त हमारा था, 2019, 20, 21, 22 और 23 का भी अब एंड चल रहा है। एक वक्त हमारा था जब हमने इस इंडस्ट्री के अंदर एक अचीवर लेवल को अटेंड किया था, मार्क्यूज बने थे। कोई 2020 में बना होगा, कोई 2021 में, कोई 22 में, कोई 23 में। लेकिन आज ये महाकुंभ 2.0 इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आज इस ऑडिटोरियम के अंदर हजारों की तादाद में यहां पे लोग बैठे हैं, वो सारे लोग आने वाले 2024 में मार्क्यूज बन जाएं। और मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुमकिन है। मुश्किल नहीं है, मुमकिन है, लेकिन मुमकिन तब होगा अगर हम सब मिलके एक दूसरे का हाथ थाम के इस बिजनेस की जर्नी में रेस लगाएंगे। सो क्या आप तैयार हैं? सच में तैयार हैं? तो एक बार खुद के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए और सभी मार्क्यूज के नाम पे एक फाइनल स्लोगन हो जाए, 1, 2, 3, इंडोनेशिया। ये सपना देखकर ही आज मैं खुद इस इवेंट का हिस्सा बना हूं, क्योंकि हमारे मन में भी एक ख्वाहिश है कि जिनकी वजह से हम बने, जिनकी वजह से हम बने, अब हमारी बारी है उन सबको बनाने की। पिछले 2 दिन से मैं महाराष्ट्र में नहीं था, मैं गोवा में था। वहां पे भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था जहां पे हमें जाना था। लेकिन जैसे ही सुना कि 19 तारीख को महाकुंभ होने जा रहा है महाराष्ट्र नागपुर के अंदर, कल रात की सीधी एक फ्लाइट पकड़ के रातों रात महाराष्ट्र नागपुर आना पड़ा। किसके लिए? आप सबके लिए। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे पता है कि इस भीड़ में हर एक पर्सन जो बैठा है वो एक चेहरे को देखने का इंतजार कर रहा है, कर रहा था, ये हम सब जानते हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, किसी एक इमरजेंसी की वजह से हमारी कंपनी के फाउंडर एंड सीईओ मोहित सर हमारे बीच प्रेजेंट नहीं हो पाए। लेकिन आप सब ये जानते हैं, हम सब ये जानते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ है। तो एक बार हमारी कंपनी के फाउंडर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक तारीख है जो हम हमेशा कभी नहीं भूल पाएंगे। दैट इज 24 अगस्त 2019, 24 अगस्त 2018, 19 नहीं 18। ये एक ऐसी डेट है, एक ऐसी तारीख है जिस डेट पे उस इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, वो कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी हमारे इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से आज आपके सामने जो शख्स खड़ा है वो 4 साल के अंदर 2 करोड़ का मालिक बना है। अब आप सोच सकते हैं कि एक अकेला इंसान आपको यह चीज बता रहा है कि 24 अगस्त 2018 को जिस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी उसकी वजह से आज मैं करोड़ों का मालिक बना हूं। तो आप ये भी समझ जाएं कि ये जो फ्रंट सीट्स में बैठे हुए 50 मार्क्यूज हैं और पूरे भारत के अंदर काम कर रहे 300 मार्क्यूज हैं, वो भी लाखों कमा चुके हैं। और कुछ लोग तो अब करोड़ों का टारगेट हिट करने वाले। हम सब ये चीज जानते हैं कि इस इंडस्ट्री को शुरुआत करने की हमारी कंपनी के फाउंडर की सोच क्या रही होगी। हमारे देश के अंदर ना टैलेंट की कमी है, ना नॉलेज की कमी है, ना किसी भी तरीके के हुनर की कमी है। कमी है तो एक राइट प्लेटफॉर्म की, एक राइट डायरेक्शन की
हम सब हर साल 15 अगस्त एक दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन का नाम है इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्र दिवस, राइट? जिस दिन हम आजाद हुए थे। लेकिन हम आजाद किस चीज से हुए थे? किसकी गुलामी से हम आजाद हुए थे 15 अगस्त? अंग्रेजों की। ब्रिटिश एम्पायर का राज रहा हमारे देश के ऊपर 200 साल तक, जिनके अंडर रह के हमारे पूर्वजों को जीवन जीना पड़ा 200 साल तक, ये हम सब जानते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तारीख थी जिस दिन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर कर दिया गया और हमारा देश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। और ये हम सब जानते हैं, इसी वजह से हम 15 अगस्त का दिन सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं उस दिन हम सब। लेकिन आप सब से, जितने भी यहां पे 3-4 हजार 5 हजार की गैदरिंग यहां पे बैठी है, मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा देश पूरी तरह से आजाद हो चुका है? बहुत खुशी से आपने नो तो बोल दिया, लेकिन क्यों? हम तो हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम आजाद नहीं हुए? कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि आज हमारे देश का 95% पैसा 5% लोगों के पास है और 5% पैसा बचे हुए 95% लोगों के पास है। ये हम सब ने इस बिजनेस के अंदर, अपनी स्टडीज के अंदर हमेशा से सीखा है, सुना है। लेकिन इसका कारण क्या है? जो 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारे देश पे राज किया था, जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था, जो उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी इस देश को गुलाम बनाने की, वही प्लानिंग, वही स्ट्रेटेजी आज भी चल रही है। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से एक ही चीज रही, दैट इज आवर एजुकेशन सिस्टम, हमारी शिक्षा। एम आई राइट? हमेशा से। आज हर परिवार का हर एक सदस्य बचपन से ही एक काम करना शुरू करता है, दैट इज एजुकेशन, पढ़ाई करना शुरू करता है, राइट? तो 200 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि इतने शिक्षित लोग, भारतीय इतने एजुकेटेड लोग अचानक से अंग्रेजों के गुलाम बन गए? कुछ तो उन्होंने किया होगा। किस चीज पे उन्होंने अटैक किया था हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए? यस, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। 200 साल पहले जब अंग्रेज भारत को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, उन्होंने हमारे भारत की सबसे ताकत, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ को जाना कि इनकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो उनको पता चला कि इनकी एजुकेशन, इनकी शिक्षा। और जब तक इनकी शिक्षा इनके पास है, इनका एजुकेशन सिस्टम इनके पास है, हम इनको गुलाम नहीं बना पाएंगे। वो जानते थे कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता है। 200 साल पहले हमारे देश को क्या बोला जाता था? क्योंकि बहुत पैसा था इस देश के अंदर, बहुत। उसी पैसे के ऊपर राज करने के लिए अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र बनाया कि हम अगर इस देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। और वो उन्होंने कर दिया। 200 साल पहले हमारे देश के अंदर जो शिक्षा देने के स्थान थे उनको गुरुकुल बोला जाता था। अंग्रेजों ने उन गुरुकुल्स को ही नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। जो एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का खुद का था उसको बंद कर दिया, एक नया एजुकेशन सिस्टम देना शुरू कर दिया, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जिसके बारे में हमने बचपन से सीखा है कि आज भी हर एक इंसान को एक ही चीज सिखाई जाती है उसके एजुकेशन के अंदर कि अगर आपको जीवन में पैसा कमाना है तो आपके पास मात्र एक ही तरीका है, दैट इज, वी ऑल नो दैट, कि आपको किसी ना किसी के लिए नौकरी करनी पड़ेगी, किसी ना किसी के लिए जॉब करनी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने जीवन में पैसा कमा सकते हैं। दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं। आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियर, मैंने बीटेक किया हुआ है, 2016 के अंदर मैं पास आउट हुआ था। 4 साल का इंजीनियरिंग होता है, उस 4 साल की जर्नी के अंदर भी मैंने भी यही सीखा था। यस, टुडे आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि मैं आज बिजनेस लाइन के अंदर काम कर रहा हूं। आज आप सभी के सामने एज अ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूं। लेकिन
मेरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी मुझे कभी बिजनेस के बारे में नहीं सिखाया गया था, और हो सकता है आपको भी नहीं सिखाया गया हो, क्योंकि वो सिस्टम, वो एजुकेशन देने का तरीका कभी हमारा था ही नहीं। जो भी आज स्कूल कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है वो हमारे देश का खुद का एजुकेशन नहीं है, दैट इज ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम। ये अंग्रेजों का प्लान था हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए कि अगर हमने इस देश के लोगों को मालिक बनना सिखा दिया तो कभी ये हमारे गुलाम नहीं बनेंगे। इसीलिए उन्होंने उस एजुकेशन सिस्टम से एक लाइन को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। वो क्या? कि आप बिजनेस भी कर सकते हो, आप मालिक भी बन सकते हो। इस लाइन को उन्होंने खत्म कर दिया और सिर्फ एक ही लाइन को ऐड किया, और वही लाइन आज तक चली जा रही है। वो क्या? कि आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, दैट इज ज्वाइन अदर बिजनेस। मतलब किसी और के लिए जॉब करना, किसी और के लिए नौकरी करना। यह चीज 100% सच है कि आज इस भीड़ के अंदर जितने भी लोग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, हम में से कोई भी इंसान इस बिजनेस में आने से पहले कभी बिजनेस करना ही नहीं चाहता था। एम आई राइट? लेकिन आज हम बिजनेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ऐसा सिखा दिया गया, हमें ऐसा कुछ बता दिया गया, हमें ऐसा कुछ समझा दिया गया जिसकी वजह से हमें खुद पे एक विश्वास हुआ कि यस, मैं भी बिजनेस कर सकता हूं। अब 200 साल बाद 1947 में अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनका एजुकेशन सिस्टम क्या निकल चुका है देश से? वो आज भी यही है। आज भी हर एक स्कूल कॉलेज के अंदर एक ही चीज बताई जाती है, दैट इज इफ यू वांट टू अर्न मनी देन यू हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज जॉब। हो सकता है इस भीड़ के अंदर कुछ नए पर्सन्स हो जिन्होंने अभी अभी इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा हो सकता है कुछ अंडर ट्रेनिंग हो, तो उनके मन में भी यही सवाल होगा कि यहां पे मैं जब से आया हूं बिजनेस बिजनेस क्यों बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है जो हम पहले से सीख के आए हैं। पैसा कमाने का एक और तरीका है, दैट इज बिजनेस। अब ये एजुकेशन सिस्टम कैप्चर किसने किया? आजाद होने के बाद भी, वो हम सब जानते हैं। जो आज बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं हमारे भारत के अंदर, उन सब ने इस सिस्टम को कैप्चर किया। उनको समझ आ गया कि हमारे देश के ऊपर अंग्रेज 200 साल तक राज करके गए। उनका एक ही तरीका था कि इस देश के लोगों की मालिक बनने की सोच को खत्म कर दो। अगर ऐसा कर दिया तो हम इस देश के ऊपर राज कर पाएंगे, और वही आज तक चलता आया। लेकिन 24 अगस्त 2018 को एक ऐसी इंडस्ट्री की शुरुआत हुई, एक ऐसी कंपनी की शुरुआत हुई जिसने भारत के अंदर लोगों को यह सिखाया कि आपके पास पैसा कमाने का एक तरीका नहीं, अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आपके अंदर टैलेंट है, और अगर आप दूसरे इंसान के लिए रात दिन काम कर सकते हो, तो अगर आप खुद के लिए काम करोगे तो कहां पहुंच जाओगे। यही सोच रखकर हमारी कंपनी के फाउंडर मोहित सर ने इंटरनेशिया को 24 अगस्त 2018 को एस्टेब्लिश किया था हमारे भारत के अंदर, कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर ताकत है, जुनून है कुछ करने का, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी और के लिए ही काम करो, किसी और के लिए जॉब करो। आओ, इंटरनेशिया आपको एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी देती है जिसका इस्तेमाल करके आप भी लाखों करोड़ों के मालिक बन सकते हो। क्योंकि सिर्फ मेहनत करने से फल नहीं मिलता, मेहनत किस जगह पे की जा रही है वो जगह भी मायने रखती है। Am I right? और वो जगह मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको बोलना चाहता हूं। मुझे इस बिजनेस के अंदर 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मैं भी आप सभी की तरह 2019 के अगस्त महीने में इस इंडस्ट्री के अंदर आया था। मुझे भी बिजनेस को लेके इतना एजुकेशन नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, बिकॉज मेरा भी पहले माइंडसेट एक ही था दैट आई एम एन इंजीनियर, और अगर मुझे करियर में आगे बढ़ना है तो मेरे पास भी एक ही ऑप्शन है, दैट इज जॉब, नथिंग एल्स। और 3 साल तक मैंने वो काम किया। 18,000 से
जॉब की शुरुआत करी थी, 3 साल काम करते करते 24,000 मंथली सैलरी तक मैं पहुंचा था। उसके बाद मैंने उस काम को छोड़ दिया, बिना ये सोचे समझे कि दूसरा काम मिल भी पाएगा कि नहीं। लेकिन मैं आज भी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि 2019 का अगस्त महीना आया, जिस महीने के अंदर मैंने इंडोनेशिया के बारे में सुना, ये जाना कि हां, भारत के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हमारे लिए काम कर रही। और आप सभी की तरह इस बिजनेस के अंदर कदम रखा। देखते देखते 6 महीने जब कंप्लीट हुए, तो जिस सपने को लेकर आप इस इंडस्ट्री में आए हो, जो सपना फ्रंट रो में बैठे सभी मार्क्यूज पूरा कर चुके हैं, वो सपना भी मैंने इस बिजनेस को शुरू करने के 6ठे महीने में पूरा कर दिया था। मार्क्यूज प्रमोट हो गया। और हमेशा सुना था कि एक पोजीशन है, एक लेवल है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस लेवल पे प्रमोट होने के बाद एक इंसान की महीने की आमदनी कितनी हो जाती है। एक मार्क्यूज लेवल को अचीव करने के बाद एक इंसान कितना अर्निंग करना शुरू कर देता है। मेरे साथ 1 से, तो जब 7वें महीने की 11 तारीख आई, उस तारीख में मेरे अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ था इंडोनेशिया की तरफ से, और मुझे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आया था, दैट इज, पहले तो कांग्रेचुलेशन का आया था, यू हैव प्रमोटेड ऑन मार्क्यूज रैंक, एंड सेकंड मैसेज आया था, योर बैंक अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 1,37,000 रुपीज। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, एक वो दिन था और एक आज का दिन है। वो 1,37,000 का मेरा पहला इनकम मार्क्यूज लेवल का, अभी तक की इस बिजनेस की जर्नी के अंदर अगर मैंने कभी किसी भी महीने में सबसे कम पैसा अगर कमाया है, तो वो पहला इनकम था मेरा 1,37,000। और जब समझ में आया कि नहीं, ये इंडस्ट्री सच में इतना पैसा दे सकती है, ये बिजनेस सच में इतना पैसा दे सकता है, तो काम करने का जो जुनून था वो 10 गुना बढ़ गया। और 21 महीने बाद खबर आई, कंपनी से एक और मैसेज मेरे मोबाइल के ऊपर आया, मुझे ईमेल आया, कांग्रेचुलेशंस, आप एम्बेसडर बन चुके। और जब मैं एम्बेसडर प्रमोट हुआ, तो उस प्रमोशन के अगले महीने की 16 तारीख को फिर मुझे एक और मैसेज आया, दैट इज, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, एक हाथ में कितनी उंगली होती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5,37,000 रुपीज। जब मैं प्रमोट हुआ था, उसके बाद जब मुझे पहला चेक आया था, आप सोचो कि 1,37,000 मेरा मार्क्यूज का पहला चेक था, एम्बेसडर का पहला चेक 5,37,000 था, जो जब मुझे कंप्लीट मंथ हो चुका था एम्बेसडर बने हुए, उस मंथ की वो इनकम है। उससे पहले भी 4 लाख, करीब 4,90,000, यानी कि 4,90,000 रुपीज समथिंग मुझे इनकम आया था। लेकिन उस समय मैं फुल मंथ एम्बेसडर लेवल पे बिजनेस नहीं कर रहा था। हाफ मंथ मेरा मार्क्यूज रैंक का इनकम था और हाफ मंथ मेरा एम्बेसडर रैंक का इनकम था। लेकिन अगर पहली बार मुझे एम्बेसडर रैंक का इनकम आया, तो वो 5,37,000 रुपये आया था। वो दिन और एक आज का दिन है। उस लेवल पे प्रमोट होने के बाद कभी मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मुझे एम्बेसडर रैंक पे काम करते करते 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक महीने का इनकम अगर 5 से 6 लाख रुपए आया होगा, उससे ऊपर भी गाड़ी जा चुकी है, लेकिन उतना ही कैलकुलेट करके अगर हम चले तो 2 साल में कितने महीने होते हैं? 19, 12 या 24? 24। कैलकुलेटर तो सबके पास होगा। तो 24 मल्टीप्लाई बाई
5 लाख आप कर सकते हैं, 6 लाख 7 लाख भी कर सकते हैं। उतना अर्निंग मैं एम्बेसडर लेवल पे इस इंडस्ट्री के अंदर कर चुका हूं। हमेशा से एक सपना देखा था कि जब मैं स्टडी कर रहा था कि कोई एक ऐसा काम मिल जाए जिस काम के अंदर महीने का 40 से 50 हजार रुपए मैं कमाना शुरू कर दूं। बिकॉज एक स्टूडेंट की मेंटेलिटी वैसी होती है, आप सब ये चीज जानते हैं। 50 हजार रुपए मंथली सैलरी मुझे ऐसी लगती थी कि मतलब जन्नत में पहुंच गए, इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन थैंक गॉड कि इस इंडस्ट्री ने मुझे बिजनेस करने का मौका दिया, जिसकी वजह से मेरी सोच आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों में जा चुकी है। और अब सोच ऐसी बनी है कि इससे भी आगे जाना है। एक समय पे ऐसा सोचा करते थे कि पूरे साल का 10 या 12 लाख रुपए कमाना मैं शुरू कर दूं, 5 या 6 लाख कमाना शुरू कर दूं। अब ऐसा वक्त आ चुका है कि पिछले साल जो मैंने इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर का जो फॉर्म फिल किया है, वो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर मेरा जो इनकम दिखा था गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, दैट इज 78 लाख रुपीस। पिछले साल मतलब कि अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 तक, इन 12 महीनों में जो मेरी आमदनी रही है इसी ऑर्गेनाइजेशन से, इंटरनेशिया से, वो रही है 78 लाख रुपए। और अब क्या चल रहा है 2023, तो 2023 अप्रैल से लेके मार्च 2024 तक का जो मेरा टारगेट है, शुरुआत के 3 साल में मैंने जितना पैसा कमाया था इस इंडस्ट्री से, उससे ज्यादा, यानी कि इन 12 महीनों के अंदर मेरा जो अर्निंग है वो 1 करोड़ का टारगेट हिट करने वाला है। 6 महीने आपके पास भी थे, राइट? 6 महीने मेरे पास भी थे जो बीत चुके हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर भी कंप्लीट हो चुका है, नवंबर चल रहा है, राइट? तो 6 महीने आपके पास भी थे, 6 महीने मेरे पास भी थे। मैं भी इंटरनेशिया का ही हिस्सा था, आप भी इंटरनेशिया के हिस्सा हो। आप अपने बारे में जानते होंगे कि आपने पिछले 6 महीनों में क्या किया है। मैं अपने बारे में आपको बता देता हूं। पिछले 6 महीने के अंदर मैं 50 लाख रुपए कमा चुका हूं। लास्ट 6 मंथ्स का जो अर्निंग है ओवरऑल 50 लाख क्रॉस कर चुका है। इसीलिए मेरा टारगेट जो है वो अगले 6 महीने में 50 और अर्न करने का है, ताकि 2023 और 24 का जो इनकम टैक्स मैं फिल करूं वो 1 करोड़ के पार करूं। पिछले साल भारत सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को जो मैंने टैक्स पे किया था वो लगभग 4 लाख रुपए था, और मेरा टारगेट है कि अगले साल जो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं लगभग 10 लाख तो होना चाहिए। एक समय पे ऐसा सोचा करते थे कि कोई ऐसा काम मिल जाए जिस काम की वजह से मैं पूरे साल भर में 10 लाख रुपए कमा पाऊं, लेकिन अब एक ऐसा काम मैं कर रहा हूं जिसकी वजह से आज मैं 1 साल के अंदर भारत सरकार को 10 लाख का टैक्स पे करने लायक बन चुका हूं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीजें मैं आपसे शेयर क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 4 साल पहले जिन सपनों को देखकर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था, हो सकता है आप भी सेम वही सपने लेकर आए हो। यस और नो? आपका भी यही सपना होगा कि एक दिन आप मार्क्यूस बने, उसके बाद आप एम्बेसडर बने, एम आई राइट? लेकिन वो सपना कैसे पूरा होगा, वो ड्रीम कैसे पूरा होगा? लाखों करोड़ों कमाना तो है, लेकिन हाउ, कैसे? डरने की बात नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर इस इंडस्ट्री से हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, सभी मार्क्यूस लाखों के मालिक बन सकते हैं, तो हम सब के अंदर इतना तो दम है कि हम इस ऑडिटोरियम में बैठे हर एक इंसान को भी लाखों करोड़ों का मालिक बना सकते हैं। लेकिन
आप सबका भी योगदान उसमें पूरा रहना चाहिए। तो क्या आप तैयार हैं? लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? फोकस ऑन बिजनेस, फोकस ऑन करियर। आप सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस भीड़ में बैठे जितने भी पर्सन्स हैं, हर एक इंसान जानता होगा कि आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर, इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व होके क्या क्या काम करने पड़ते होंगे, राइट? जैसे मैंने इस बिजनेस की जर्नी को शुरू किया था, जब मैं आपके लेवल्स पे था, मैं जानता हूं कि हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं, डेली रूटीन हमें क्या बनाना पड़ता है। उसी रूटीन के कुछ हिस्से मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला सवाल है मेरा आपसे, ऐसे कितने पर्सन्स हैं जो रोज अपने ब्रांच ऑफिस के अंदर सीनियर्स मीट करते हैं? पहले सवाल सुन लो, सीनियर मीटिंग समझते हो सब? सेकंड क्वेश्चन, डायरी पे हर चीज नोट करते हो रोज? थर्ड क्वेश्चन, डेली मीटिंग्स लेते हो अपने लीडर से? फोर्थ क्वेश्चन, रेगुलर ऑफिस आते हो, नोट्स बनाते हो, इनविटेशंस करते हो? सवाल समझ आ गए सबको? अब सवाल यह है, सच बोलना है, झूठ कोई नहीं बोलेगा, बिल्कुल सच। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, एवरीवन, जो मैं पूछ रहा हूं बिल्कुल सच बोलना है। हाथ वही उठाएगा जो सच में करता है। ओके, प्रॉमिस। ये पांचों काम कौन कौन हर महीने करता है? प्लीज रेज योर हैंड। हर मंथ, एवरी मंथ। एक साल में कितने महीने होते हैं? हर महीने ये पांचों काम कौन कौन से? नोट्स बनाना, सीनियर मीट करना, मीटिंग्स लेना, डायरी बनाना, इनविटेशंस करना, नेम लिस्ट बनाना, ये काम हर महीने कौन कौन करता? प्लीज रेज योर हैंड। हर हफ्ते कौन कौन करता है? ओके, लास्ट, हर दिन कौन कौन करता है? बी ऑनेस्ट गाइज, प्लीज बी ऑनेस्ट। हर दिन कौन कौन करता है? ओके, अब जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, प्लीज स्टैंड अप ऑन योर सीट्स। अपनी सीट पे आप खड़े हो जाए एक बार। जिसने हाथ उठाया था ओनली वही, और कोई नहीं। ओके, प्लीज बी साइलेंट एवरीवन, पिन ड्रॉप साइलेंस। जितने लोग ये काम हर दिन करते हैं, हर दिन, हर मिनट, हर आवर, हर 2 घंटे, हर 3 घंटे में, वही खड़े रहे बस। ओके ओके, प्लीज बाकी सब बैठे रहे। कितने लोग हैं खड़े हुए? हाथ उठाओ अपने, जरा ऐसे हिलाओ, दिखने चाहिए दूर से। सेकंड फ्लोर, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। मैं जानता हूं, खड़े रहो जो जो ये काम करते हैं। मैं जानता हूं कि आप रोज जब ये काम करते हो ना, जिन 5 काम के मैंने नाम लिए, तो आपको कैसा महसूस होता है। मैं ये जानता हूं कि कभी माइंड भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होता होगा, मन भी नहीं लगता होगा, फिर भी आप ये काम लगातार करते होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि हेल्थ इश्यू आता होगा, तबीयत भी खराब रहती होगी, लेकिन फिर भी काम करना पड़ता होगा, राइट? कभी कभी लगातार 1 हफ्ते तक मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल पाता होगा शायद। बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आते होंगे मन में। कुछ लोगों को अच्छा भी फील होता होगा, कुछ लोगों को थोड़ा बुरा भी फील होता होगा। और ये सारी चीजें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर पा रहा हूं? क्योंकि ये हर एक लम्हा मैं खुद इस बिजनेस की जर्नी के अंदर महसूस कर चुका हूं। वी ऑल नो कि आपको कैसा फील होता है हर रोज जब आप ये सारे काम करते हो। हम सब ये चीज जानते हैं। एक बार में सभी जो फ्रंट सीट्स पे सभी मार्क्यूज बैठे हैं, सभी स्टेज के
ऑपोजिट साइड की तरफ फेस करके खड़े हो जाएं प्लीज एवरीवन, ऑल मार्क्यूज ओनली। जिस तरफ आपकी टीम है उस तरफ आप अपने फेसेस करके खड़े हो जाएं एक बार। ओके, हाथ नहीं हिलाना है। सुनो मैं जो बोलना चाहता हूं, मैंने क्या बोला अभी कि मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, सभी मार्क्यूज जानते हैं कि आपको हर दिन, हर मिनट, हर घंटे ये सारे काम करके कैसा महसूस होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता होगा, राइट? फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लगातार ये काम करते रहो, हर दिन ये मेहनत करते रहो। आप सबके लिए, आपके अंदर कोई और विश्वास करे ना करे, मुझे सभी मार्क्यूज को हमेशा आपके ऊपर गर्व होगा, आपके ऊपर विश्वास होगा। हम सभी, आप हर एक पर्सन से ये कमिटमेंट करना चाहते हैं कि जैसे हम बने वैसे हम आपको भी बनाएंगे। एक बार सभी मार्क्यूज इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार। अपने ऊपर भरोसा करना, क्योंकि हम सबको आपके ऊपर भरोसा है। करते जाओ, करते जाओ। वो दिन दूर नहीं जिस दिन आप सब मार्क्यूज बनके फ्रंट लाइन में खड़े रहोगे और अपनी टीम के लिए तालियां बजा रहे होंगे। वो दिन दूर नहीं। ओके, प्लीज, थैंक यू सो मच ऑल मार्क्यूज, प्लीज हैव अ सीट। आप सब भी बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी खड़े हुए। आपने बताया अपने बारे में कि यस सिन्हा, हम ये काम रोज करते हैं। मैं यही जानना चाहता था। जरूरी नहीं है कि जो खड़े हुए थे केवल वही बन सकते हैं, जो बैठे रहे, मतलब कि जो हर दिन ये काम नहीं करते, हर हफ्ते ये काम नहीं करते, उनको भी आज से ये काम करना शुरू करना पड़ेगा। सो क्या आप तैयार हैं? ये बेसिक नॉलेज, ये बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज अर्श से फर्श या फर्श से अर्श तक का सफर इतना आसान नहीं होता, राइट? 4 साल पहले हम भी अपनी लाइफ के अंदर कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे थे। काम तो बहुत कर रहे थे, मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इंडोनेशिया हमारे जीवन के अंदर वो हिस्सा बन के आई जिसकी वजह से आज हमारा लाइफ टोटली चेंज हो चुका है। आज ये महाकुंभ ऑर्गेनाइज हुआ है, आप सब इस इवेंट का हिस्सा बने हो। इसका कारण यही है कि इसी भीड़ से निकलकर 50 लोगों ने अपने आप को मार्क्यूज लेवल पे पहुंचाया है। और जितने आपके मार्क्यूजों ने आपके लिए क्लैपिंग करी है, जिस जिस काम के लिए आपको लेके क्लैपिंग करी है, वो सारे काम करके ही ये सब मार्क्यूज बने हैं, वो सारे काम। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करें। लाखों करोड़ों तो कमाने हैं, लेकिन शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी। सो रेडी हो सब? 5 साल हमारी इंडस्ट्री को भारत में काम करते करते हो चुके हैं। 2023 का अंत होने को आ चुका है। 2018 को हमारी कंपनी शुरू हुई थी। आप सब ये चीज जानते हैं कि अगर आज इंडस्ट्री को 5 साल हो चुके भारत में बिजनेस करते करते, तो वो दिन भी दूर नहीं जब इंडोनेशिया को 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप एक चीज सोच के देखो कि जब 2028 आएगा और इंडोनेशिया का 10वां एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट करेंगे, उस समय इस महाकुंभ के अंदर बैठे हुए हर एक पर्सन का लाइफस्टाइल क्या होगा। उस समय आपको इस बिजनेस के अंदर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं, बल्कि 5 साल हो चुके होंगे। और 5 साल के अंदर जो रफ्तार आप पकड़ने वाले हो, उसका हल्का सा जिक्र मैं आपके साथ करना चाहता हूं। एक वक्त वो था जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा था, 2019 का। उस समय पूरी इंडोनेशिया के अंदर हार्डली 7 या 8 मार्क्यूज हुआ करते थे, और वो भी नए नए प्रमोट हुए थे। और वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब
पूरी कंपनी के अंदर 3 से 4 महीने के अंदर एक मार्क्यूज बना करता था। 3 से 4 महीने में कोई एक पर्सन मार्क्यूज बना करता था। वो वक्त ऐसा था। जब इंडस्ट्री को 2 साल कंप्लीट हुए, वक्त वो आ गया, हर महीने एक इंसान मार्क्यूज बनने लगा। हर महीने साल आया तीसरा साल जब कंप्लीट हुआ, वक्त वो आ गया, दौर वो आ गया, हर 15 दिन, हर हफ्ते कोई ना कोई पर्सन मार्क्यूज बनने लगा। और फाइनली 5वां साल कंप्लीट होते होते इंडोनेशिया का वो दौर आ चुका है, वो वक्त आ चुका है कि आज हर दिन एक इंसान मार्क्यूज बनता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस समय हमने शुरुआत की थी बिजनेस की, उस समय जो मार्क्यूज बनने तक का जो रास्ता था, जिस पे चल के हमें कामयाब होना था, उस रास्ते में हो सकता है बहुत सारे छोटे छोटे खड्डे हों जिनके ऊपर गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडोनेशिया को जब भारत में काम करते करते मात्र 1 साल हुआ था, उस समय एक स्टार्टअप चल रहा था, एक शुरुआत का दौर चल रहा था। कंपनी के ऊपर हमने भरोसा किया, कंपनी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, और उस भरोसे की वजह से आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। रास्ता भले ही कैसा था, शुरुआत के पहले और दूसरे साल में खड्डों से भरे रास्ते पे चल के भी लोग मार्क्यूज बने, लेकिन जब वो ऊपर के लोग मार्क्यूज बने, उसके बाद जब उनके साथ वालों का नंबर आया तो तीसरा साल शुरू हुआ। उस समय उन ऊपर के मार्क्यूज ने क्या किया, जो खड्डे बने थे हर रास्ते पे, उसको भर दिया और रास्ते को क्या बना दिया, प्लेन। जिसकी वजह से तीसरा साल जब आया तब हर महीने लोग मार्क्यूज बनने लगे, क्योंकि खड्डों से भरे रास्ते से बेहतर प्लेन रास्ते में गाड़ी और ज्यादा रफ्तार से चलती है। Am I right? और जब वो लोग मार्क्यूज बने जो प्लेन रास्ते पे चले, जब उनकी बारी आई लीडरशिप की, जब वो मार्क्यूज बने और जब उनके साथ वालों का वक्त आया, तो उन मार्क्यूजों ने उस प्लेन रास्ते को क्या बना दिया, हाईवे, नेशनल हाईवे। और जब वो हाईवे बना तो चौथा और 5वां साल आया, और वो दौर एक ऐसा आ गया कि हर दिन लोग मार्क्यूज बनने लगे। और इसका मतलब अभी हाईवे पे कौन दौड़ रहा है, हाईवे पे कौन दौड़ रहा है, इस भीड़ में बैठा हर एक इंसान। और मुझे, हम सबको, आप सभी पे एक भरोसा है कि जब आपका दौर आएगा, जब आप हमारी जगह पे पहुंचोगे, जब आप सब मार्क्यूज बनोगे, तब आप अपने साथ वालों के लिए उस हाईवे को भी अपग्रेड करके एक्सप्रेसिव वे जरूर बनाओगे। क्योंकि एक्सप्रेसिव वे पे कोई भी गाड़ी 100 की स्पीड से कम नहीं चलती है। राइट? और हम सबको आपसे उम्मीदें हैं कि जब वक्त आपका आएगा, जब आप लीडरशिप निभाओगे, जब आप मार्क्यूज बनोगे, तब एक दिन में एक नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर 10-10 मार्क्यूज बनेंगे। हमें तो आप पे भरोसा है, हमें तो आप सबसे उम्मीद है। क्या आप इस वादे को, इस भरोसे को पूरा करोगे? कौन कौन तैयार है? आवाज जोर से आनी चाहिए। क्या मैं तैयार हूं? ओके, वंस मोर, मैं 3 काउंट करूंगा। ओके, सो एक्सप्रेसिव वे बनाने के लिए कौन तैयार है? कौन तैयार है? कौन तैयार है? इंडोनेशिया। तो ये जुनून, ये जोश हमेशा बना रहना चाहिए। हम आपके साथ खड़े हैं। आने वाले समय पे आप भी हमारे साथ खड़े रहोगे और हम सब मिलके हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी बीमारी, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, उसको जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। अगर आज इंडोनेशिया पिछले कुछ सालों के अंदर भारत को 300 ऐसे लोग दे सकती है जो महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी कमाते हैं, और
कई ऐसे एम्बेसडर दे सकती है जो महीने का 5 से 6 लाख रुपए कमाते हैं। तो वो दिन आने में भी दूर नहीं है जब यही इंडस्ट्री पूरे भारत को हजारों लोग देगी जो महीने का लाख रुपया कमाएंगे। सो टाइम की कमी की वजह से मैं अपने शब्दों को यहीं पे कंप्लीट करना चाहूंगा, बिकॉज आज दिन मेरा भी नहीं है, हो सकता है आपका भी नहीं हो, लेकिन आज दिन उन खास लोगों का है जिनका इस स्टेज के ऊपर बैच सेरेमनी होने वाला है। तो अभी तक लाइव स्टेज के ऊपर बैच सेरेमनी होते हुए किसने नहीं देखा है? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि बैच सेरेमनी एक ऐसा लम्हा होता है, एक ऐसा मोमेंट होता है जब वो मार्क्यूज इस स्टेज पे खड़ा होता है और जब उसके सीने पे वो शाइन करता हुआ बैज लगता है ना, तो उस बैज की बदौलत उस पर्सन को देखने का नजरिया दुनिया वालों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। हो सकता है इस भीड़ में बैठे हर एक पर्सन को कोई भी इंसान मिसगाइड करता हो, कुछ अलग बातें बोलता हो कि तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, बोलते हैं कुछ लोग। याद रखना मेरी एक बात, जिस दिन आप मार्क्यूस बनोगे, जिस दिन आपके सीने पे वो डायमंड बैच लगेगा, उस दिन जो लोग आज आपको कुछ भी गलत बोल रहे हैं वो लोग आपके सामने बोलना तो दूर, ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं खुद ले चुका हूं। 4 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, मुझे भी मिसगाइड करने वाले, तरह तरह के सुझाव देने वाले बहुत से लोग मिले, लेकिन आज एक वो दिन था और एक आज का दिन है। आज मैं उन लोगों को ढूंढता रहता हूं, मिलते ही नहीं है। क्या करें, अब सामने नहीं आ सकते, क्या करें, अब सामने खड़े भी नहीं रह सकते। आप उस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, आप उस बिजनेस को कर रहे हो जिसकी वजह से आप अपने स्कूल, अपने कॉलेज के हर एक टॉपर इंसान को भी करियर के मामले में पछाड़ सकते हो। आप उस बिजनेस का हिस्सा हो, चाहो तो आप कर सकते हो। हम तो कर चुके, अब बारी किसकी है? सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हमेशा रहेंगी। बस आप करते चलो, हम सब ने आपका हाथ थामने के लिए अपना हाथ तो आगे बढ़ा दिया है, बस अब आपकी जिम्मेदारी उस हाथ को थाम के हमारे साथ चलना। ये वादा हम करते हैं कि आने वाले कुछ समय के बाद आप में से कोई भी पर्सन भीड़ का हिस्सा बन के पीछे नहीं बैठे, सबके सब मार्क्यूस बन के स्टेज पे होंगे। हो सकता है नागपुर के इस ऑडिटोरियम का स्टेज ही छोटा पड़ जाए। अभी कुछ लोग डांस करने के लिए स्टेज पे आए थे, कैसा लगा स्टेज पे आके? अब खुद से एक वादा करना है, एक दिन 19 नवंबर 2023 है, जिस दिन मैं स्टेज पर आया था, लेकिन मेरा रैंक मार्क्यूस नहीं था, लेकिन एक दिन आएगा 19 नवंबर 2024, जिस दिन मैं फिर स्टेज पे आऊंगा, लेकिन मार्क्यूस बन के आऊंगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आज का दिन आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आए, आपका लाइफस्टाइल हमेशा हमेशा के लिए बदल जाए। कुछ इस समय के अंदर आप सब जानते हैं कि इंडोनेशिया का इंटरनेशनल टूर भी जा रहा है। यहां पे इस भीड़ में कितने प्री मार्क्यूस हैं? जो चैलेंजर्स हैं, जो कुछ ही समय में मार्क्यूस बनने वाले हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कम पढ़ के गर्ल्स ज्यादा हो गई, क्या बात है। 6 महीने पहले भी मैंने जब महाकुंभ अटेंड किया था मार्च महीने में, तब मैंने स्टेज पे देखा था कि एक साथ 31 से 32 प्री मार्क्यूस आए थे, लेकिन मैं हैरान हो गया कि उन 31 प्री मार्क्यूस में से 20 से 25 तो गर्ल्स ही थी। तो मेरे ख्याल से 2023 ऑल इंडोनेशिया गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आया था, जिसके अभी भी 2 महीने बाकी हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितनी गर्ल्स चैलेंजर यहाँ पे प्री मार्क्यूस लेवल पे बैठी हैं, वो सब
इस 2023 कंप्लीट होने से पहले मार्क्यूज बन के फ्रंट सीट्स पे बैठी रहेंगी। और बॉयज को तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी फ्रंट सीट पे देख सकते हैं कि मार्क्यूज लेवल पे काम करने वाले बॉयज तो इतने हो चुके हैं जिनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो आप खुद सोच लो कंपटीशन कितना जबरदस्त है, कितना जबरदस्त है। तो जिम्मेदारियां बहुत है, उनको निभाना पड़ेगा, राइट? उसके लिए मार्क्यूज बनना पड़ेगा। सो रेडी हो सब? तो खुद से एक वादा करना है जो अभी मैंने रिपीट किया था कि 19 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र नागपुर के अंदर फिर एक महाकुंभ होगा, लेकिन उस महाकुंभ में मैं भीड़ का हिस्सा बन के पीछे नहीं, बल्कि फ्रंट सीट पे और स्टेज पे आके मार्क्यूज बन के रहूंगा। ये वादा अगर आपने खुद से कर लिया, मैं आपको गारंटी देता हूं 2024 के महाकुंभ में आप हमारे साथ स्टेज पे होंगे। और हो सकता है वो भी वक्त आ जाए कि इस एक महाकुंभ के अंदर आपको एक एम्बेसडर नहीं बल्कि एक साथ 10 एम्बेसडर दिखे। और वो वक्त भी ज्यादा दूर नहीं है। फ्रंट सीट्स पे बैठे हुए बहुत से दावेदार हैं जो एम्बेसडर की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में वो हुआ है कि आज 6ठा साल शुरू हो चुका है, जिसकी बदौलत आज मार्केट के अंदर मार्क्यूज बनने का नहीं बल्कि एम्बेसडर बनने का क्रेज शुरू हो चुका है। तो हो सकता है थोड़े समय बाद आपको वो खबर आना शुरू हो जाए कि हर दिन एक मार्क्यूज नहीं बल्कि एक एम्बेसडर प्रमोट हो रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू।